एक समय की बात है जब सौरभ जोशी अपने घर के डाइनिंग हॉल में एक बहुत ही बड़ा और लजीज चॉकलेट केक लेकर आते हैं, जिसे देखकर पीयूष और कुणाली के मुंह में पानी आ जाता है। सौरभ उस केक को टेबल के बीच में रखता है और कहता है कि आज हम सब मिलकर इसे काटेंगे, लेकिन पहले मैं किचन से चाकू लेकर आता हूँ, तब तक कोई इसे छूना मत। सौरभ चाकू लेने अंदर चला जाता है, लेकिन जब वह वापस आता है तो देखता है कि केक का एक बड़ा हिस्सा गायब है और केक खराब हो चुका है। सौरभ को बहुत गुस्सा आता है और वह जोर से पीयूष, साहिल और कुणाली को आवाज लगाता है। सौरभ पूछता है कि मेरे मना करने के बाद भी केक किसने खाया? साहिल कहता है कि सौरभ दा, मैं तो तब से सोफे पर बैठकर गिटार बजा रहा था और मेरे दोनों हाथ गिटार पर थे। पीयूष कहता है कि सौरभ दा, मैं तो तब से अपनी कुर्सी पर बैठकर हिंदी की कहानी वाली किताब पढ़ रहा था। कुणाली कहता है कि मैं तो तब से बाहर गार्डन में अपनी साइकिल चला रहा था। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाओगे कि चोर कौन है? जल्दी सोचिए और अपना जवाब कमेंट करें। आपका समय शुरू होता है अब। सौरभ सबकी बातें सुनता है और पीयूष की तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि केक पीयूष ने ही खाया है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो पीयूष ने अपने हाथ में जो किताब पकड़ी है वह उल्टी है, यानी वह पढ़ने का नाटक कर रहा था और मौका मिलते ही उसने केक खा लिया। इसके बाद अगले दिन सौरभ जोशी अपने लिए एक नया और महंगा वायरलेस गेमिंग हेडफोन लेकर आते हैं, जो बहुत सुंदर था। सौरभ उसे टेबल पर रखकर पानी पीने चले जाते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि हेडफोन जमीन पर टूटा पड़ा है। सौरभ गुस्से में पूछते हैं कि यह हेडफोन किसने तोड़ा? साहिल कहता है कि सौरभ दा, मैं तो अभी अभी नहाकर बाथरूम से बाहर आया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। पीयूष कहता है कि मैं तो अपने रूम में सो रहा था। कुणाली कहता है कि मैं तो हेडफोन का वायर उलझा हुआ था, उसको सुलझा रहा था। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाओगे कि झूठ कौन बोल रहा है? जल्दी सोचिए और अपना जवाब कमेंट करें। चलिए देखते हैं किसका दिमाग तेज है। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, सौरभ समझ जाते हैं कि झूठ कुणाली बोल रहा है, क्योंकि कुणाली ने कहा कि वह हेडफोन का वायर सुलझा रहा था, लेकिन सौरभ ने बताया कि वह हेडफोन तो वायरलेस है। तो इसी बात से पता चल जाता है कि कुणाली झूठ बोल रहा है और उसी से हेडफोन टूटा है। कुछ दिनों बाद सौरभ जोशी अपनी अलमारी के ऊपर एक 500 रुपए का नोट रखते हैं और भूल जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब वह देखते हैं तो नोट गायब होता है। सौरभ सबको बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं। तभी पीयूष कहता है कि सौरभ दा, मैं तो तब से टीवी देख रहा था। साहिल कहता है कि मैं तो बाहर अपनी थार गाड़ी साफ कर रहा था। कुणाली कहता है कि मैं तो अपने रूम में ड्राइंग कर रहा था। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाओगे कि नोट किसने चुराया है? जल्दी सोचिए और अपना जवाब कमेंट करें। आपका समय शुरू होता है अब। सौरभ समझ जाते हैं कि नोट पीयूष ने चुराया है, क्योंकि पीयूष ने कहा कि वह टीवी देख रहा था, लेकिन उसके चश्मे के रिफ्लेक्शन में साफ दिख रहा है कि टीवी बंद है, यानी काली स्क्रीन है। इसका मतलब वह झूठ बोल रहा था। एक शाम सौरभ जोशी अपने लिए एक नई रिस्ट वॉच यानी कलाई घड़ी लेकर आते हैं और उसे सोफे पर रख देते हैं और गार्डन में घूमने के लिए चले जाते हैं। कुछ समय बाद जब सौरभ वापस रूम में आए तो उनको पता चला कि घड़ी गायब है और वह सबको आवाज देकर वहां बुलाते हैं और पूछते हैं कि घड़ी कहाँ गई। कुणाली कहता है कि सौरभ दा, मैं तो तब से अपने रूम में पेंटिंग कर रहा था और मेरे हाथ गंदे हैं। साहिल कहता है कि मैं तो जिम कर रहा था। पीयूष कहता है कि मैं तो इसी घड़ी के पास था और इससे टिक टिक जैसी आवाज आ रही थी, जिससे मैं डिस्टर्ब हो रहा था और मैंने उसको ड्रॉवर में रख दिया। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाओगे कि घड़ी किसने ली है? जल्दी सोचिए और अपना जवाब कमेंट करें। आपका समय शुरू होता है अब। सौरभ समझ जाते हैं कि घड़ी पीयूष ने चुरा ली, क्योंकि पीयूष ने कहा कि वह टिक टिक की आवाज से परेशान हो रहा था, लेकिन डिजिटल वॉच तो टिक टिक करती ही नहीं है और इसी बात से पीयूष का झूठ पकड़ा जाता है। अब आपकी बारी। बताओ सौरभ, शुरुआत में कौन सा केक लेकर आया? बताओ बताओ। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, यह 3 नंबर वाला केक था। दोस्तों, अब बताओ सौरभ कौन सा हेडफोन लेकर आया था? आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, यह वाला हेडफोन था। क्या आपने पहचान लिया? और अगर आपको यह किस्सा अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।